यीशु ने कहा जाओ सारे जगत के में प्रचार करो और लोगों को जाति जाति में के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ कौन है? हम। लिखा है ना, भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। कितनों को याद है ये वचन? और हमें कैसा पेड़ बनना है? अच्छा पेड़, भला पेड़। तो आज जब मैं वचन पढ़ रही थी कि हमारे जीवन से हम क्या बांट रहे हैं। आप अपनी लाइफ से, अपने भंडार से क्या बांट रहे हो? जो आपके पास है वही आप बांटोगे। हाँ, आपके अभी पास केले पड़े हैं तो आप क्या बांटोगे? केले। हाँ, आपके पास खट्टे बेर पड़े हैं तो आप वही बांटोगे। जो आपके पास है वही आप बांटोगे। हाँ, समझ रहे हो आप? जो आपके पास है वही तो आप बांटोगे। जो आपके पास है ही नहीं उसको आप कैसे बांट सकते हो? तो आज आप क्या बांट रहे हो? आप दूसरों में क्या बांट रहे हो? हालेलुया। मैं क्या बांट रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है। हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है। कितनों को समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है। समझ रहे हैं आप? है कि नहीं ऐसा? हम हमेशा किसी को कुछ देते हैं, बांटते हैं, पर हम क्या बांट रहे हैं? पहली बात। और दूसरी चीज, हमारे पास प्रभु ने बांटने के लिए दिया क्या है? जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे पास क्या चीज है तो मैं उसको बांटूंगी कैसे? पहले तो मुझे पता हो ना कि मेरे खत्तों में क्या है, मेरे भंडार में क्या क्या पड़ा है और मैं क्या क्या बांट सकता हूं, तभी तो बांटेंगे। हालेलुया। जैसे प्रेरितों 3 में जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में जब वो लंगड़ा उन्हें मिला जो जन्म से लंगड़ा था और उनकी तरफ देख रहा था कि कुछ भीख मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो पतरस और यूहन्ना ने बोला, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। अभी क्या था उनके पास? वो चंगाई देने की सामर्थ उनके अंदर थी। हालेलुया। तो वो जानते थे कि उनके पास क्या है। आज हम जानते हैं हमारे पास क्या है। हम क्या बांट रहे हैं? जो आपके पास है वही आप बांटोगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है बात? आज हम बुराई बांट रहे हैं, हाँ, पाप बांट रहे हैं, नशा बांट रहे हैं, किसी की चुगलियां बांट रहे हैं, गंदगी बांट रहे हैं, गंदे चुटकुले बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं हम आज दूसरों में? क्या बांट रहे हैं हम? क्या बांट रहे हैं आज?
आप क्या बांट रहे हो और प्रभु ने आपको क्या दिया है बांटने के लिए। क्योंकि जो आपके पास है वही आप बांटोगे। जो आपके भंडार में रखा है, बुरी बातें रखी हैं आप बुरी फैलाओगे, अच्छी बातें रखी हैं आप अच्छी फैलाओगे। जो आपके पास है वही आप बांटोगे। हमारे पास प्रभु ने क्या दिया है? हालेलुया। क्या क्या दिया है हमें परमेश्वर ने? सबसे पहले अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे दिया है, जो संसार के लोगों के पास नहीं है। धन हो सकता है, शोहरत हो सकती है, नाम हो सकता है, पर उनके पास अनंत काल का जीवन नहीं है, जो सिर्फ विश्वास करने वालों के पास ही है, जो यीशु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो आप एक व्यक्ति को क्या दे सकते हो? अनंत काल का जीवन। हाँ? कई बार जब इंसान बीमार होता है, लाखों रुपए दे के भी बड़े से बड़े डॉक्टर सांस नहीं दे पाते उस व्यक्ति को, लेकिन आप क्या दे रहे हो? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। तो क्या है हमारे पास? क्या दिया है परमेश्वर ने हमें जिसे हम बांट सकते हैं? बोलो। अनंत काल का जीवन हम उसे दे सकते हैं। एक व्यक्ति को अनंत काल की आग से हम बचा सकते हैं, नरक से हम बचा सकते हैं, क्योंकि वो जीवन और कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपके पास है। हालेलुया। और आप ही दे सकते हैं। और दूसरी चीज, मेल मिलाप। संसार परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? मेल मिलाप की सेवा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, आप उस व्यक्ति को जो दुनिया में खोया हुआ है उसको परमेश्वर से मिला सकते हो। यह मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने केवल और केवल आपको सौंपी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और संसार के कोने कोने में मेरे गवाह होगे। तो आपके पास क्या है देने के लिए? आपकी गवाही, जो आप दूसरों को दे सकते हो और जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? यीशु ने कहा, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। तो हमें क्या दिया है? गुड न्यूज। सुसमाचार का मतलब गुड न्यूज, अच्छी खबर। हम उसको बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग और धरती का अधिकार किसके पास है? यीशु ने कहा, मेरे पास है। तो पूरे स्वर्ग और धरती के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं वो किसके हैं? किसके हैं? जब पूरी धरती का अधिकार परमेश्वर का है, जब उसने पूरे जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया, तो पूरा जगत उसका है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? वो जानते नहीं है आपको क्या करना है। उस व्यक्ति को बताना है, चल अपने मालिक से मिल ले, चल अपने बनाने वाले से मिल ले। आप बांट सकते हैं सुसमाचार को, गुड न्यूज को, जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ। हालेलुया। आप बांट सकते हैं दया को। आप दया कर सकते हैं किसी पे, दया को बांट सकते हैं। आप सही मार्ग को आप लोगों को दे सकते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम क्या बांट रहे हैं? जब हम किसी को मिलते हैं तो हमें उसे क्या दे रहे हैं? सोचो, आपके पास कितना कीमती खजाना है जो आप किसी को दे सकते हैं।
लेकिन हम इधर उधर की फालतू चीजों को करके आ जाते हैं, जबकि वो खजाना परमेश्वर ने हमें दिया है, सौंपा है, ताकि हम बांटें। जब वो आप बांटेंगे वो और देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? यीशु ने कहा जाओ सारे जगत के में प्रचार करो और लोगों को जाति जाति में के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उन्हें भी मानना सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? अगर प्रभु ने बोला है कि जाति जाति में मेरे गवाह होंगे, मेरे चेले होंगे, तो होंगे, क्योंकि जाति जाति को बनाने वाला वो परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने पूरे संसार को बनाया, वो जानता है सब मेरे हैं। इसलिए उसने कहा स्वर्ग और धरती का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? हम बांट सकते हैं अच्छी चीजों को, प्रभु के प्रेम को, कि परमेश्वर ने तुमसे कितना प्रेम किया है, तुम्हारे सारे पाप सारे बोझ अपने ऊपर ले लिए। आप बांट सकते हैं प्रेम को। तो हमारे पास बांटने के लिए बुरी चीजें नहीं, बहुत ही कीमती और बहुमूल्य खजाना है जिसे हम बांट सकते हैं। हालेलुया। जब आपने किसी को वचन सुनाया और वो व्यक्ति चर्च में आया, और जैसे भी वो आया उसकी लाइफ में मिरेकल हुआ, उसके परिवार ने उद्धार पाया, और आज उनके नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। किसके कारण? क्योंकि आपने कुछ अच्छा बांटा, आपने गवाही को बांटा, आपने सुसमाचार को बांटा, आपने उनके दुख में अपने प्रेम को बांटा, आपने दया को बांटा। इसीलिए आज वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में है। हालेलुया। आज आप क्या बांट रहे हैं? या तो आप रूहों को बचाने वाले होंगे, या आप रूहों का नाश करने वाले होंगे। या तो आप प्रेम को बांटेंगे या आप नफरत को बांटेंगे। दोनों चीजें नहीं। जो आपके पास है वो आप बांटोगे। देखो मेरे पास क्या है, अगर नहीं है तो प्रभु से ले लो, लेकिन प्रभु ने सबको दिया है वो। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो पहले निकालेंगे 12:6। कौन कहता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है? प्रभु ने हर एक को भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिए हैं। बोलो मेरे पास वरदान है। बोलो मेरे पास वरदान है। वरदान सिर्फ भविष्यवाणी का नहीं होता, सिर्फ चंगाई का वरदान नहीं होता। प्रभु ने बहुत सारे वरदान हर एक को दिए हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर हम 6 का पढ़ें, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, भविष्यवाणी का, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। ये एक वरदान है, ये सब कुछ नहीं है, ये एक वरदान है। और आगे लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे। सेवा क्या है? हाँ? एक वरदान, एक वरदान है। अगर आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, आप चर्च में भले पानी पिला रहे हैं, भले आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये एक वरदान है जो खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। तो मत कहिए सेवा करने से कुछ मिलता नहीं है। ये आपको आपका वरदान है जो परमेश्वर ने आपको सेवा करने का दिया है। अगर आप किसी के कहने से सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने वरदान को बेकार कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, यदि सेवा करने का वरदान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। हालेलुया। यदि कोई सिखाने वाला हो
तो सिखाने में लगा रहे, प्रभु की आज्ञाओं को सिखाने में लगे रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। हाँ, जैसे मैं, प्रभु ने क्या ठहराया है? उपदेशक, उपदेश देने के लिए। समझ आ रही है आपको? वो उपदेश देने में लगा रहे। कैसे लगा रहे? हर्ष के साथ। और आगे लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे। अगर आपको बोने का अनुग्रह दिया है प्रभु ने, अगर आपको बोने का वरदान मिला है, तो कैसे बोना है? रो के नहीं। कैसे बोना है? उदारता के साथ। क्योंकि ये वरदान है, ये करोड़पति अरबपति लोगों के पास भी नहीं है। ये वरदान आपको मिला है। बहुत लोगों के पास अनुग्रह होता है बोने का। ये वरदान है आपके जीवन में। अगर आज आप 500 रुपए बोने वाले हैं हर्ष के साथ, तो एक दिन आप 5 लाख बोने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। और अगर आज आप 5 लाख बोने वाले हैं, पर मैं अगर आप हर्ष से बो रहे हैं, ये वरदान है, प्रभु 50 लाख बोने वाला बनाएगा आपको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! क्योंकि ये एक वरदान है बोने का। सेवा करना एक वरदान है, सिखाना दूसरों को एक वरदान है। हालेलुया! आगे लिखा है, जो अगुवाई करे वो उत्साह से कर। समझ रहे? अगुवाई करे। मैं क्या कर रही हूं? आपकी अगुवाई कर रही हूं। उत्साह से करें। हो फिर संडे आ गया, फिर इन्हों प्रचार करना पऊ। समझ आ रही है? रो के नहीं। कैसे करना है? हर्ष के साथ, उदारता के साथ, पूरी सामर्थ के साथ, रोते हुए नहीं। ले अज फिर मेरी ड्यूटी लग गई, मैनू तो यही काम रह गया। घरे भी मैं काम करके आनी, हल चक के चर्च च भी मैनू काम करना पैंदा। तुम्हारे पास वरदान मिला है तुम्हें सेवा करने का, उसे गवाइए मत। बोलो मेरे पास वरदान है। बोलो मेरे पास वरदान है। आपको देखना प्रभु ने कौन सा वरदान आपको दिया है। जो भी दिया है बने रहिए उसमें। यही वरदान। आगे लिखा है, जो दया करे वो हर्ष से करे। हाँ, किसी पे दया करनी है, किसी को रोटी खिलानी है, किसी को कपड़ा देना, ले ले ले। हाँ? प्रभु कहता है हर्ष से, खुशी से, हंसते हुए, प्रभु मुझे और दया करने वाला बना, प्रभु मुझे और देने वाला बना, और दया के कामों को मैं कर सकूं, मेरे और दया को बढ़ा। ये एक वरदान है जो आपको दिया गया है। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रही है? हम सोचते हैं वरदान सिर्फ भविष्यवाणी का होता है। ये भी वरदान है। प्रभु कहता है भिन्न भिन्न वरदान आपको दिए गए हैं। अपने वरदान बोलो, मेरे पास वरदान है। बोलो प्रभु ने मुझे वरदान दिया है। हालेलुया! और आपको जो वरदान मिला उसमें लगे रहिए। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रही है? वरदान तो कई प्रकार के हैं। 1 कुरिन्थियों 12:4 में लिखा है, परंतु आत्मा एक ही है। पवित्र आत्मा एक है, उसने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं, पर पवित्र आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। हालेलुया! जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहां पे खड़े होकर प्रचार करी तो मेरी सेवा बड़ी है। हो सकता है वहां पे एक टॉयलेट साफ करने वाला बहन खड़ी हो, उसकी सेवा मेरे बराबर की सेवा है। वो हो सकता है एक वर्शिप टीम जो सामने खड़ी है, आपको लगता है इनकी सेवा बड़ी है। नहीं, हो सकता है जो गेट पे मेरा भाई खड़ा है उसकी सेवा इनसे भी, इनके बराबर की है। प्रभु कहता है प्रभु एक है जिसकी तुम सेवा कर रहे हो। वो ये नहीं देखेगा ये फ्रंट पे था, ये बैक पे था, ये छुपा हुआ, ये कहां था। प्रभु देखेगा कि इसने वरदान को इस्तेमाल किया कि नहीं किया। हालेलुया!
इसलिए परमेश्वर कहते, इसलिए चिंता मत करें आप कहां पे खड़े हैं, खुदा वहीं पे आपको देख रहा है, वहीं से आपकी सेवा को, आपके वरदान को प्रभु ले रहा है। हालेलुया। अगर आप उसमें सफल हो गए, प्रभु आपके वरदानों को और बढ़ाता जाएगा। आज आपके पास ये सेवा है, कल को आपके पास ये सेवा भी होगी, परसों को प्रभु ये वरदान भी आपको देगा। परमेश्वर आपके पहले वरदान में अगर आप फेथफुल है, आपके वरदान बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा है उसमें बढ़ते जाओ, उसमें बने रहो। हालेलुया। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितनों को समझ में आ रहे हैं, प्रभु ने सबको वरदान दिया है, अपने वरदान को इस्तेमाल करें। प्रभु ने सेवा करने का दिया है, सेवा मिली है, बने रहो। आपको बोने का वरदान है, बो दिल खोल के, वो बढ़ेगा। उदारता से बो, जितना बोएंगे वो वरदान और निकलेगा और बढ़ेगा। सिखाने का वरदान है, सिखाओ। दया करने का है, दया करो। अगुवाई करने का अगुवाई करो। उपदेश करने का उपदेश करो। जो भी वरदान प्रभु ने हमें दिया है वो आपकी लाइफ में चमकता जाए। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।